हेलो एवरीवन। देखिए, जो हमारा गुणक है यानी मल्टीप्लायर है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। अगर आपको इसकी सिग्निफिकेंस जाननी है तो इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारे गुणक का सिद्धांत क्या है, इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और ये इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं और जो हमारी पॉलिसी मेकिंग होती है उसको किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से जानना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, गुणक का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लायर थ्योरी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत बताता है कि किसी एक निवेश का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में कोई नया इन्वेस्टमेंट करती है तो ये आर्थिक चक्र को आगे बढ़ाता है। जैसे अगर एक नया निर्माण परियोजना शुरू होती है तो इससे निर्माण श्रमिकों को रोजगार मिलता है। ये श्रमिक अपने वेतन का एक हिस्सा खर्च करते हैं, जिससे कि क्या है, अन्य जो व्यवसाय होते हैं उनको लाभ होता है। गुणक का सिद्धांत ये दिखाता है कि कैसे प्रारंभिक निवेश का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। यह एक प्रकार से आर्थिक वृद्धि वृद्धि का इंजन बनता है। यदि गुणक का मान 2 है तो हर 1 रुपए के निवेश से 2 रुपए का आर्थिक लाभ होता है। इस सिद्धांत का उपयोग नीतियों को बनाने में किया जाता है। जैसे जब सरकार आर्थिक मंदी के दौरान खर्च बढ़ाती है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। गुणक का सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक छोटी-सी पहल भी आर्थिक परिवर्तनों का कारण बन सकती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, गुणक का प्रयोग सबसे पहले आर.एफ. काहन ने अपने एक लेख स्वदेशी विनियोग का बेरोजगारी के प्रति संबंध इसमें बताया था, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्थिक पत्रिका के जून 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। काहन का गुणक रोजगार गुणक कहलाता है। कीन्स ने इस गुणक से विनियोग गुणक का प्रतिपादन किया है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कीन्स कहते हैं कि आय का मुख्य निर्धारक विनियोग है और प्रारंभिक विनियोग के कारण आय में कई गुना वृद्धि होती है। प्रारंभिक विनियोग के कारण आय में हुई अंतिम वृद्धि को ही कीन्स ने विनियोग गुणक कहा है। जैसे विनियोग में 2 करोड़ की वृद्धि से आय में 10 करोड़ की वृद्धि, तो विनियोग गुणक 5 होता है। पर यदि आय में वृद्धि 5 करोड़ तो गुणक 2.5 होगा। इस प्रकार प्रारंभिक विनियोग और कुल आय में अंतिम वृद्धि के संबंध को गुणक कहते हैं। जैसे कि विनियोग में परिवर्तन हो रहा है, ये प्रारंभिक कारण है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उससे क्या हो रहा है, चेंज इन कंजम्पशन यानी उपभोग में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद क्या है, कुल आय में परिवर्तन, ये हमारा अंतिम रिजल्ट है, यानी कि चेंज इन एग्रीगेट इनकम। इसे ही के का नाम दिया जाता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कीन्स ने कहा है, विनियोग गुणक हमें बताता है कि जब कुल विनियोग में वृद्धि होती है तो आय उस राशि की बढ़ेगी जो विनियोग वृद्धि के गुना होता है। गुणक का फॉर्मूला यानी फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। देखिए डेल्टा वाई क्या है, हमारे आय में कितना चेंज हुआ है या आय में कितनी वृद्धि हुई है। डेल्टा आई हमारा विनियोग में चेंज या विनियोग में वृद्धि है। तो जो हमारा के, जो हमारा गुणक है, विनियोग में हुई वृद्धि के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात बताता है। यदि अर्थव्यवस्था में विनियोग में 10 करोड़ की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में 40 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो गुणक कितना होता है, 4 होता है। देखिए, अगर हमारा डेल्टा वाई और डेल्टा आई यही हमारा के होता है, ठीक है, तो डेल्टा वाई कितना है, आय में 40 करोड़ की वृद्धि है और विनियोग में 10 की, तो हमारा के कितना निकल कर आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमारा गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ क्या संबंध है। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और के इज इक्वल टू 1/MPS। अब अगर हमारा MPC 1/2 या 1.5 दे रखा है तो गुणक कितना आएगा। देखिए 1/1 माइनस 0.5 या फिर 1/2, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 माइनस 1/2, तो कितना आया, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, और अगर हमारा MPS जो है 0.2 है तब हमारा के कितना आएगा, 1/0.2, इससे करेंगे तो ये हमारा 5 आएगा।
इससे हमें क्या पता चलता है कि एमपीसी और गुणक की मात्रा में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। एमपीसी कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन जब उपभोक्ता अपनी सारी आय को बचा लेता है, तो यानी कि हमारी जब एमपीसी 0 होती है तो गुणक हमारा 1 हो जाता है। ठीक है ना? यानी जब एमपीसी का मान 1 होता है, यानी कि जब सारी आय को खर्च कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में गुणक का मान जो है वो अनंत होता है। अब देखिए मल्टीप्लायर का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज, उसके बाद होता है इनकम में चेंज, उसके बाद है कंजम्पशन में चेंज, और उसके बाद है हमारा इनकम में चेंज। देखिए इस तरह से चलता है हमारा ये। विनियोग में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है, जिससे उपभोग में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति का उपभोग वह दूसरे व्यक्ति की आय होती है, इसीलिए उपभोग में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि उपभोग वह शून्य नहीं हो जाता। गुणक के अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन। जब विनियोग के बढ़ने पर गुणक आय में कई गुना वृद्धि कर देता है तो इसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं, और जब विनियोग के कम होने पर गुणक आय में कई गुना अधिक कमी कर देता है तो इसे प्रतिकूल प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए अनुकूल प्रक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का प्रारंभिक विनियोग किया गया है। हमारी एमपीसी जो है 0.5 या 1/2 है, तो आय में 200 करोड़ की वृद्धि होती है। इसको देखिए हम टेबल से समझ लेते हैं। 100 करोड़ की विनियोग वृद्धि का आय प्रसारण प्रभाव। देखिए फर्स्ट में हमारे ये दे रखे हैं, चक्र दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। प्रारंभिक विनियोग हमारा कितना है? 100 है। तो हमारे आय में कितनी वृद्धि हुई है? 100 की। उपभोग में वृद्धि यानी कि जो हमारा चेंज है वो 50 का, तो और बचत में हमारी 50 की है। फिर देखिए इसमें क्या है, जो हमारा 100 के जो प्रारंभिक विनियोग से पहले चक्र में आय में 50 करोड़ की वृद्धि होगी, क्योंकि आय प्राप्तकर्ताओं का प्रथम समूह अपनी आय का केवल 50% ही खर्च कर रहा है, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। और दूसरे दौर में 25 करोड़ की वृद्धि होगी, और तीसरे दौर में 12.5 करोड़ की वृद्धि होगी, और अगले जो हमारा चौथा है इसमें 6.25 की होगी, और पांचवे में 3.12 की होगी। तो इस तरह से हमारी कुल आय में जो वृद्धि होगी जो 100 करोड़ होगी, जो मूल विनियोग के दोगुने तक पहुंच जाएगी। और इसमें यह है कि कुछ ना कुछ समय अवश्य लगेगा, क्योंकि इन्होंने समय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो ये इस तरह से हमारा ये चक्र जो है वो चलता रहता है। यानी कि 100 करोड़ के प्रारंभिक विनियोग से इस आय में हमारी जो है 200 की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तालिका के अनुसार से हम देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आय में परिवर्तन अपॉन विनियोग में परिवर्तन। अब इसका देखिए डायग्राम देख लेते हैं हम। देखिए इस चित्र में जो हमारा आई है ये हमारा विनियोग वक्र है। ठीक है, और ये जो एस एस है ये हमारा बचत वक्र है, और ये एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ये एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए विनियोग में हमारी वृद्धि हो गई। ये हमारा देखिए यहाँ पर ये दूसरा हो गया, आई डैश हो गया हमारा। तो नया विनियोग वक्र हमारा ये आ गया, जो हमारे इस बिंदु को किस पे काटेगा? ए पर काटेगा। अब ये इसको ए पर काट रहा है, तो जिसपे हमारा साम्य स्तर पहले देखिए हमारा एम था, उसके बाद M1 हो गया। इनमें अंतर जो है डेल्टा वाई का अंतर है। यानी कि 10 करोड़ की वृद्धि से आय में डेल्टा वाई यानी कि 20 करोड़ के बराबर वृद्धि होती है। तो ये चित्र हमारा सही बता रहा है कि जितनी वृद्धि देखिए विनियोग में तो इतनी वृद्धि है, लेकिन आय में जो है वो ये इतनी वृद्धि, यानी आय में ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है। गुणक एक द्विधारी तलवार होती है, ये उल्टी दिशा में भी कार्य करता है। जैसे कि विनियोग में वृद्धि होने से आय में ज्यादा वृद्धि होती है, तो विनियोग में कमी होने से आय में कमी उससे कई गुना ज्यादा होती है। इसकी देखिए मान्यताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली मान्यता हमारी ये है कि जो हमारा विनियोग है ये केवल हमारा स्वायत्त विनियोग पर निर्भर होता है, ये प्रेरित विनियोग पर नहीं होता है। ठीक है, और हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो स्थिर रहती है। और गुणक की जो प्रक्रिया होती है इसमें टाइम लैग नहीं होता, यानी समय का अंतराल नहीं होता। जब अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि या कमी होती है तो आय में भी तुरंत हमारी वृद्धि या कमी हो जाती है। उपभोग व्यय जो होता है वो चालू वर्ष की आय पर निर्भर करता है। उपभोग वस्तुओं की पूर्ति जो होती है पूर्ण लोचदार होती है,
और बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि विदेशी व्यापार का प्रभाव जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा गुणक का सिद्धांत था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स के हर एक पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे तो वेरी शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए, चाहे एमसीक्यू टाइप आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।